हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा। जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप बैंकिंग करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं अगस्त मंथ का, तो आज मैं आपके साथ बैंकिंग करंट अफेयर डिस्कस करूंगी अगस्त मंथ का, जिसमें आपको टॉप 50 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे एंड वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपके आने वाले हर एक बैंकिंग एग्जाम के लिए ये अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स काफी यूजफुल रहने वाला है। आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम के अगर मेंस में अपियर होते हैं तो बैंकिंग एग्जाम के मेंस में जनरल अवेयरनेस का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। रिसेंटली अभी जो एग्जाम होने वाला है वो है आरआरबी पीओ का एग्जाम, और आरआरबी पीओ के जो मेंस एग्जाम है उसमें 40 नंबर का आपको जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली ये वाला वीडियो आपके लिए यूजफुल है। आइए स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट क्वेश्चन। ट्राई कीजिएगा आंसर करने का, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। 11 पब्लिक सेक्टर बैंक excluding State Bank of India have charged 2,331 crore rupees from the account holder for their failure to maintain minimum balance in the saving bank in FY24. Which bank has collected the maximum amount of 633 crore rupees from their customer? तो सबसे पहली बात तो कि 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारे पास। इनमें से अगर आप एसबीआई को एक्सक्लूड कर देते हैं तो आपके जो 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने अपने कस्टमर्स पे पेनाल्टी इंपोज की है। किस बात की पेनाल्टी लगाई गई है? अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं किया। और टोटल जो चार्जेस इन्होंने कलेक्ट किए हैं वो 2,331 करोड़ रुपीस के हैं। पूछा जा रहा है कि इन 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से वो कौन सा बैंक है जिसने मैक्सिमम कलेक्शन किया है और उसका अमाउंट 633 करोड़ रुपीस है। ठीक है, 5 ऑप्शन है, आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पीएनबी, मींस पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। आप देखेंगे एसबीआई ने FY 2020 में, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 2020 था उसमें, तब से इन्होंने जो कस्टमर्स होते हैं अगर वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते अपने अकाउंट में तो पेनल्टी इंपोज करना छोड़ दिया था। SBI stopped charging penalty for non-maintaining minimum balance since FY 2020। यहाँ पर जो मैक्सिमम पेनाल्टी कलेक्ट की है वो पंजाब नेशनल बैंक ने की है। इट इज 633 करोड़ रुपीस। उसके बाद आपको बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड देन इंडियन बैंक देखने को मिलेगा। तो यू हैव टू रिमेंबर एटलीस्ट टॉप 3 बैंक्स। ठीक है, कौन कौन से हैं? पीएनबी, बीओबी एंड आपका इंडियन बैंक। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Sanjay Shukla has been recently appointed managing director of which financial institute? इनमें से कौन सा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं संजय शुक्ला को? तो ये आपकी बैंकिंग से एसोसिएटेड जो आपकी अपॉइंटमेंट्स है लास्ट आपके 6 मंथ की, आप इनको पढ़ के जाइएगा, 100% यूजफुल रहेंगी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एनएचबी। ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? संजय शुक्ला। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। नेशनल हाउसिंग बैंक एक एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है फॉर ओवरऑल रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन इंडिया। 9 जुलाई 1988 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा और ये वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक स्कीम है एंड रिसेंटली इट इज इन न्यूज। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है, द प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज ऑब्जर्व इट्स 10th एनिवर्सरी ऑन 28 अगस्त 2024। Second, a significant boost in the bank account ownership of women in the decade has gone up from the just 26% in 2011 to 78% in 2021. And next है the gender gap. तो जेंडर गैप यहाँ पे 20% था इन 2011, ये रिड्यूस होके 6% हो गया इन 2017। ठीक है, पूछा जा रहा है हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ऑल आर इनकरेक्ट? तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि प्रधानमंत्री जन धन योजना इट इज वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इट वाज लॉन्च ऑन 28 अगस्त 2014। मतलब यहाँ पे आप 10th ईयर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हो, दिस इज ट्रू। प्रधानमंत्री जन धन योजना एक फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है। इसके अंदर जो
अनबैंक्ड कस्टमर है, जिनके पास बैंकिंग अकाउंट नहीं थे, उनको आपने फाइनेंसिंग या फिर बैंकिंग फैसिलिटी से कनेक्ट किया है और उनके अकाउंट्स को ओपन किया है। इसके कारण क्या हुआ है, जो ओनरशिप है फीमेल्स में वो इंक्रीज हुई है। 2011 में आप देखेंगे केवल 26% वीमेंस के पास ही अकाउंट थे, जो कि इंक्रीज होकर 2021 में 78% हो गए हैं। दिस इज ट्रू। मतलब ये जो जेंडर गैप है ये कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है। मतलब ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके कैसे हैं, करेक्ट है। तो ओनली 3 इज द राइट आंसर, ओनली 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च द इनोरी। इनोरी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है विश। ठीक है, जापान का एक शब्द है जिसका मीनिंग क्या होता है, विश। ओके, तो विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च द इनोरी रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड इन द कोलैबोरेशन विद द एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू ऑफर कार्ड होल्डर्स एक्सक्लूसिव बेनिफिट एंड द प्रिविलेजेस। तो यहाँ पे ये इनोरी रुपे प्रीमियम प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड को किसने लॉन्च किया है, एनपीसीआई के साथ मिलकर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलके इस इनोरी रुपे प्लेटिनम कार्ड को, क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। ठीक है, फर्दर डिस्कशन करने से पहले अगर आप कंप्लीटली अगस्त मंथ को रिवाइज करना चाहते हैं, लाइक अपॉइंटमेंट, नेशनल न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम प्लस 200 MCQs, तो आप बिल्कुल इस मैगजीन को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक प्लस 200 MCQs देखने को मिल जाएंगे, जिसमें अगस्त मंथ की पूरी बैंकिंग न्यूज को भी कवर किया गया है। आपके लिए नेशनल न्यूज इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल न्यूज, इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स, स्पोर्ट्स, मिलिट्री एक्सरसाइज भी इसमें है, अपॉइंटमेंट्स भी हैं, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स भी हैं और अवार्ड्स भी हैं। ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं बैंकिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपली सर्च कीजिएगा पूजा जैन क्लासेस फ्रॉम प्ले स्टोर और वहां पर आपको ये मैगजीन मिल जाएगी। इसके अलावा जून मंथ की मैगजीन भी है, जुलाई मंथ की मैगजीन है और बैंकिंग के लिए भी एक सेपरेट मैगजीन वहां पर अवेलेबल है। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन अगस्त 2024 विच स्मॉल फाइनेंस बैंक was honored with the title of best small finance bank? Best performance on the profitability, runner up, best performance on the asset quality and the best performance on the risk management at the second ICC Emerging Asia Banking Conclave and Award। तो ये अलग अलग 4 कैटेगरी में कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसको अवार्ड दिया गया है। इसको हम अपने करंट अफेयर्स में भी डिस्कशन किया था। करेक्ट आंसर क्या होगा, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। The Reserve Bank of India will launch ULI to facilitate the seamless and the constant based flow of the digital information like PAN and Aadhaar record, previous lending history, income and credit card of the credit record of the individual, as well as lend record of the various state from the multiple data service provided to the lender. What is the full form of ULI? तो जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो आपके स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनको समटाइम्स लोन लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो क्यों ना एक वन स्टॉप सोल्यूशन को प्रोवाइड किया जा सके, जिससे के कारण जल्दी से जल्दी और कम से कम समय में ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, इनको जल्दी से जल्दी लोन अवेलेबल हो सके। इसलिए यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ULI फैसिलिटी को लॉन्च किया है। इसमें आपको सारा का सारा डिजिटल इंफॉर्मेशन, इसके अलावा जो भी पैन कार्ड होल्डर हैं, आधार कार्ड होल्डर हैं, आपकी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन हो गई, आपके लैंड रिकॉर्ड हो गई, आपकी परमिशन के साथ इनको शेयर किया जा सकता है। तो ULI का फुल फॉर्म क्या है, आंसर हो जाएगा यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। Which state has become the first state to adopt UPS, यूनिफाइड पेंशन स्कीम? तो यूपीएस को अडॉप्ट करने वाला पहला स्टेट कौन सा है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सही आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट है जिसने अडॉप्ट किया है यूपीएस स्कीम को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, Moody's rating has raised its real GDP growth projection for India, forecasting a robust blank percentage growth for the fiscal year 2024। पहले मूडीज ने कहा था कि भारत की जो ग्रोथ है वो आपका फिस्कल ईयर 2024 में 6.8% होगी, बट इन्होंने इस डेटा को रिवाइज किया है। तो रिवाइज डेटा क्या है मूडीज की रेटिंग के अकॉर्डिंगली, सो सही आंसर आपको बताना है।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 7.2%। 7.2%। अगर हम बात करते हैं SBI के बारे में एंड RBI के बारे में, इन दोनों ने भी FY25 के लिए जो फोरकास्टिंग की है वो 7.2% की फोरकास्टिंग की है फॉर इंडिया ग्रोथ। ठीक, नेक्स्ट है, इन अगस्त 2024 विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च द संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस, संपूर्ण रक्षा promise term insurance product featuring an instant 3 lakh rupees payout on the death claim intimation and the offer coverage up to the age of 100 years with option like life promise and the life promise plus। तो यहाँ पे एक कोई इंश्योरेंस कंपनी है जिसने एक टर्म इंश्योरेंस शुरू किया है जिसका नाम है संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस। ठीक है, और इसमें अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है और पॉलिसी कंपनी जो है उसको अगर इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो इंस्टेंट 3 लाख रुपए दिए जाएंगे और ये जो कवरेज है वो 100 ईयर तक कवरेज दिया जाएगा यहाँ पे। और इसके दो ऑप्शन अवेलेबल है, लाइफ प्रॉमिस एंड लाइफ प्रॉमिस प्लस। वो कौन सा यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, in August 2024, which bank has entered into the co-lending partnership with the New TEF Finance Private Limited to provide personalized financing solution for the credit-worthy individual on payment platform CRED। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसने क्रेड के साथ एक पार्टनरशिप की है। ठीक है, और एक पार्टनरशिप किस बारे में की है कि यहाँ पर न्यू टेफ फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, पर्सनलाइज्ड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो वो बैंक कौन सा है? ठीक है, आपसे बैंक का नाम पूछा जा रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज यश बैंक। नेक्स्ट, who has been appointed as the MD and CEO of Shriram Capital Private Limited, the holding company of the Shriram Group। ठीक है, तो श्रीराम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के MD एंड CEO कौन बने हैं? आज मॉर्निंग के करंट अफेयर्स में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि श्रीराम फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है राहुल द्रविड़ को। ये आज मॉर्निंग के करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किए थे। डेली मॉर्निंग 9 AM पर हमारे करंट अफेयर्स होते हैं। सो MD एंड CEO श्रीराम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड का किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा शुभ श्री। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गोल्डमैन सैक ग्रुप हैज लोवर इंडियाज ग्रोथ फॉरकास्ट टू ब्लैंक फॉर द FY24-25। तो 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर अभी रनिंग है उसके अकॉर्डिंगली भारत का ग्रोथ क्या रहेगा? ठीक है, ये पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज 6.7%। नेक्स्ट है, पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, a subsidiary of Piramal Enterprises Limited, has partnered with which bank to expand their co-lending operations। तो पीरामल इंटरप्राइजेज ने किस कंपनी के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की है या किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है अपने ऑपरेशंस को विस्तार करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। In August 2024, which company has partnered with OTO Capital to enable two-wheeler loans? Additionally, the company has also partnered with the Volt Money to facilitate loans against the mutual fund to its merchant partner। तो यहाँ पे कोई एक कंपनी है जिसने OTO कैपिटल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है और जो टू व्हीलर्स लोगों को परचेस करना है तो टू व्हीलर्स के लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा वोल्ट मनी के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया है कि म्यूचुअल फंड पर बेस्ड हम आपको लोन भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वो कौन सी कंपनी है? आंसर हो जाएगा भारत पे। करेक्ट आंसर इज भारत पे इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। डन। नेक्स्ट, अच्छा, रिवीजन करने के लिए अगर आपको PDF लेनी है ना तो PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाइए। टेलीग्राम पे मैं PDF अपलोड कर दूंगी तो आप वहां से इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके जी, तो टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा, टेलीग्राम आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, पूजा जैन CA 247। ओके, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये आज की क्लास की PDF मिल जाएगी, आप यहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हो। The Reserve Bank of India has cancelled the registration of blank headquarter Margdarshak Financial Service Limited over high net NPA and defaults on the repayment to the lender।
तो यहाँ पे एक कोई बैंक है जिसका नाम है मार्गदर्शक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, इसके लाइसेंस को कैंसिल किया गया है बाय द आरबीआई। पूछा जा रहा है इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सो आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। लखनऊ में हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Tata Power Solar System Limited had signed an agreement with which bank to provide financing for solar unit to residential and the corporate customer। तो अगर किसी पर्सन को अपने घर पर रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल करना है या कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय को या एम्प्लॉयर को अपने बिल्डिंग के ऊपर अगर सोलर पैनल इंस्टॉल करना है, तो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने किस बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया? तो सिमिलर काइंड ऑफ एग्रीमेंट महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ भी साइन किया गया था बाय द टाटा पावर, और अभी ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया है ये किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम that the union cabinet recently approved। आपके पास 4 स्टेटमेंट है, you have to identify the incorrect statement। ठीक है, फर्स्ट वन इज 1 April 2025 is the UPS proposed to be implemented by the central government। 1 April 2025 से UPI को impose किया जाएगा in our country। 10 year is the minimum duration of the central government employee under the UPS to benefit from the pension। UPS में आपको मंथली फिक्स्ड अश्योर पेंशन मिलेगी जब आपकी एज 60 इयर्स की हो जाएगी, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि आपको मिनिमम 10 ईयर अपनी सर्विसेज देनी पड़ेंगी। तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। रुपए 10,000 रुपीज पर मंथ इज द मिनिमम पेंशन गारंटीड अंडर द यूपीएस। अगर आप 10 ईयर तक अपनी सर्विसेज देते हैं तो ये अश्योर हो जाएगा कि आपको पर मंथ 10,000 रुपीज मंथली पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 भी करेक्ट हो जाएगा। Under the UPS, if you work for 25 years or more, you will receive 50% of your average pay for the preceding 12 month as a pension। अगर आप 25 years या उससे ज्यादा अपनी सर्विसेज देते हैं तो लास्ट 1 ईयर की जो आपकी सैलरी का एवरेज है उसका 50% आपको एज अ पेंशन दिया जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द गिवन पॉइंट्स आर इनकरेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Which bank has launched an Avni saving account for women customer? तो अवनी सेविंग अकाउंट किसने ओपन किया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे बंधन बैंक ने। किसने किया है? बंधन बैंक, जो कि आपका कोलकाता बेस्ड एक बैंक है। एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी बंधन बैंक को अलॉटमेंट किया है या असाइन किया है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बिहाफ में आप हमारे टैक्सेस को कलेक्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन अगस्त 2024 which of the following introduce a new feature called the UPI circle on its UPI platform। UPI सर्कल को पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आपको ये देखने को मिलेगा। विच अलाउ प्राइमरी अकाउंट होल्डर टू श्योरली डेलीगेट पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द ट्रस्टेड सेकेंडरी यूजर। कोई भी प्राइमरी अकाउंट यूजर मतलब कोई भी एक व्यक्ति जिसके पास UPI है वो अप टू 5 सेकेंडरी ट्रस्टवर्दी पर्सन को अपनी UPI आईडी अलाउ कर सकता है, एक्सेस करना अलाउ कर सकता है। ठीक है, पूछा जा रहा है यहाँ पे UPI सर्कल, इस इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया है, किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो 99% चांसेस होते हैं कि UPI से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जाते हैं वो लॉन्च करता है इसका पेरेंट। इसका पेरेंट कौन है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ई। विच बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी Navi Technology have launched the credit line on UPI and if offering by the National Payment Corporation of India NPCI। Recently credit line on UPI फोन पे ने भी स्टार्ट किया है। फोन पे ने भी सिमिलर काइंड ऑफ फैसिलिटी लॉन्च की है, क्रेडिट लाइन ऑन UPI। सिमिलर नवी टेक्नोलॉजी और किस बैंक ने मिलकर भी यहाँ पे क्रेडिट लाइन ऑन UPI को लॉन्च किया है? सो आंसर हो जाएगा कर्नाटका बैंक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, द लेटेस्ट डेटा रिलीज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शोड नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस FDI ड्यूरिंग द अप्रैल-जून पीरियड ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर वाज ब्लैंक कंपेयर टू द $4.7 बिलियन इन द ईयर अगो पीरियड। मतलब 2023 में
अप्रैल जून मंथ में हमारा जो एफडीआई नेट आया था वो कितना था, $4.7 बिलियन था। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि 2024 में अप्रैल से जून के मंथ में हमारा नेट एफडीआई कितना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इट इज $6.9 बिलियन। In August 2024, India signed a loan package of $500 million with the Asian Development Bank to improve access to quality and affordable tertiary healthcare and medical education in which state? तो किस स्टेट ने अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए $500 मिलियन का लोन लिया है, कहां से? एशियन डेवलपमेंट बैंक से, अगस्त के मंथ में। सो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास has been rated blank for the second consecutive year in the Global Finance Central Banker Report Card 2024। तो यहाँ पर जितने भी हमारी कंट्रीज हैं उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके गवर्नर्स की रेटिंग की जाती है कि आपने जो पर्टिकुलर आपका जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें आपने कैसे काम किया है अपनी कंट्री के लिए, क्या आपकी कंट्री में स्टेबिलिटी है, क्या आपकी कंट्री में आपने इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसीज को बनाया है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। तो उस रेटिंग में शक्तिकांत दास जी जो कि गवर्नर है 25 नंबर के आरबीआई के, इनको सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर में कौन सी रेटिंग दी गई है? सो आंसर हो जाएगा आपका A+। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इन अगस्त 2024 LIC Life Insurance Corporation of India sold how much percentage stake in the state-owned Hindustan Copper फॉर 447 करोड़ थ्रू इन ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन। तो LIC की जो हिस्सेदारी थी या शेयर होल्डिंग थी कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर में, इसने से बेच दिया है 447 करोड़ रुपीस में। तो कितने परसेंट स्टैक को मार्केट में बेचा गया है ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज 2.09%। नेक्स्ट, इन अगस्त 2024 कंज्यूमर पेमेंट एंड लेंडिंग कंपनी स्लाइस receive approval from the National Company Law Tribunal NCLT for its merger with which small finance bank? तो स्लाइस का मर्जर किस बैंक के साथ हो रहा है? आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑप्शन नंबर सी। आरबीआई ने 2023 में ही परमिशन दे दी थी, यहां पर परमिशन पेंडिंग थी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की, फाइनली इन्होंने भी परमिशन दे दी है। फाइनली स्लाइस एंड नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का मर्जर हो जाएगा। In August 2024, which bank received approval from the Reserve Bank of India to set up unit to undertake the asset management business of the mutual fund? तो यहाँ पे asset management business में एंट्री लेने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अप्रूवल दिया है? सो सही आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Which bank has launched a special Vijay fixed deposit plan विजय फिक्स डिपॉजिट प्लान टू कॉमरेट इंडियाज 78 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो अभी हमने अपना 78 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, इस ओकेजन पे विजय फिक्स डिपॉजिट प्लान किसने लॉन्च किया है? सो आंसर हो जाएगा इट इज आरबीएल बैंक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Who has been appointed as the managing director and the chief executive officer of Tamil Nadu Mercantile Bank? आंसर क्या हो जाएगा? सुकुमारन नायर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE हैज इंक्रीज द सीलिंग अमाउंट पेबल आउट ऑफ द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट फ्रॉम 25 लाख रुपीज टू द ब्लैंक रुपीज। कितने रुपए बढ़ा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा 35 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज लॉन्च द प्राइमस क्रेडिट कार्ड इन द पार्टनरशिप विद वीजा? तो यहाँ पे ये जो प्राइमस क्रेडिट कार्ड है ये किसने लॉन्च किया है? सो करेक्ट आंसर इज एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर ए। विच बैंक हैज सिक्योर अ लोन ऑफ 25.5 बिलियन जापानीज येन फ्रॉम जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर अ विंड एनर्जी प्रोजेक्ट? सो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए किसने 25.5 बिलियन जापानीज येन का लोन लिया है? सो करेक्ट आंसर इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर बी। As on 31st of July 2024, how many of the total beneficiaries or account holder are there under the प्रधान मंत्री जन धन योजना? कितने अकाउंट होल्डर आपको 31st ऑफ जुलाई तक देखने को मिलेंगे? सिमिलरली आज मॉर्निंग का जो करंट अफेयर्स था उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अनाउंसमेंट किया था अबाउट द अटल पेंशन योजना।
सिंस इंसेप्शन मतलब इसका इंसेप्शन हुआ था 2015 में, तो सिंस इंसेप्शन अभी तक 69 मिलियन सब्सक्राइबर्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं अंडर द अटल पेंशन योजना। सिमिलर यहाँ पे आपको 52.99 करोड़ अप्रोक्सीमेटली 53 करोड़ सब्सक्राइबर्स देखने को मिलेंगे अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन नंबर बी। Which bank has recently launched the अनंत दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड? अनंत दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है बाय द पंजाब नेशनल बैंक रिसेंटली, ऑप्शन नंबर बी। What was the retail inflation rate based on the consumer price index in July 2024? तो आप यहाँ पे जुलाई मंथ का, अगस्त मंथ का, जून और यहाँ पे मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 4 मंथ्स का आप यहाँ पे सीपीआई देख लेना, WPI देख लेना। इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अगर कोई जीडीपी पब्लिश हुई है तो वो देख लेना। इसके अलावा इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपका जो जीएसटी कलेक्शन है वो भी एक बार देख के जाना। ये आपके आज का होमवर्क है, इतना काम कर लेना, ठीक है, डन। सो यहाँ पे आप देखेंगे मई, जून, जुलाई और अगस्त। अभी हम बात कर रहे हैं जुलाई, तो जुलाई में जो सीपीआई या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रहा है हमारा इन्फ्लेशन का, वो कितना है? ऑप्शन नंबर सी, इट इज 3.54%। इट इज 3.54%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जैक्सन इंजीनियरिंग लिमिटेड has signed an MOU with which bank to set up solar project to a wide range of consumer across the commercial, इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्टर इन अगस्त 2024। तो जैक्सन इंजीनियरिंग ने किस बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द सोलर प्रोजेक्ट, फॉर लॉन्चिंग ऑफ द सोलर प्रोजेक्ट इन द कमर्शियल बिल्डिंग, इन द प्राइवेट बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया has hived off the UPI based payment application Bharat Interface for Money BHIM as a separate subsidiary to address the growing demand for the digital transaction in the country and promote financial inclusion. Who has been appointed as the CEO of the new subsidiary named NPCI BHIM Service Limited? तो यहाँ पे NPCI ने क्या किया है, जो भीम एप्लीकेशन आपका है, तो यहाँ पर देखा गया कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है आपके ट्रांजैक्शन करने के लिए, जबकि भीम का पेनिट्रेशन मार्केट में बहुत ज्यादा कम है। तो लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस के लिए भीम एप्लीकेशन को यूज करें, इसलिए एक सेपरेट सब्सिडरी क्रिएट की गई है बाय द NPCI। इट इज NPCI भीम सर्विस लिमिटेड। तो इस नई सब्सिडरी के सीईओ किसे बनाया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ललित नटराज, ऑप्शन नंबर डी। What percent has SBI projected India's real GDP growth rate in FY 2025? It is 7.2%. थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया है। Based on the data compiled by the Sovereign Wealth Fund Institute, what is the rank of India's Reserve Bank of India around the world? As per their balance sheet and asset size, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेटिंग क्या है? आंसर हो जाएगी 12th पोजीशन पे RBI है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पाइन लैब ओन्ड सेतु, एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर, इंट्रोड्यूस अ UPI फोकस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस एंड डेवलपर in the partnership with which bank? Only for the businessmen and only for the developers। यहाँ पे एक UPI इंटरफेस लॉन्च किया गया है बाय द पाइन लैब्स, जो केवल और केवल बिजनेसमैन और डेवलपर के लिए है। किस बैंक के सहयोग के साथ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज एक्सिस बैंक। ओके। In August 2024, which company has received the official certificate of registration as a non-banking financial company from the RBI? तो RBI ने रिसेंटली किसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह सर्टिफिकेशन दिया है, रिकॉग्नाइज किया है? सो करेक्ट आंसर इज L&T फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी। The Reserve Bank of India has decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% for the blank in a row in the August 2024। तो अगस्त 2024 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी और यहाँ पर रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है, इट इज 6.5%, और ये 9th टाइम है जब रेपो रेट में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। सो ऑप्शन नंबर सी।
Reserve Bank of India has increased the upper limit for the tax payment through the UPI from 1 lakh rupees to the blank rupees per transaction. So यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अगर आप परचेस कर रहे हैं, और आपका यहाँ पे जो टैक्स पेमेंट्स है, इसके लिए जो यूपीआई लिमिट है वो 1 लाख रुपीज से इंक्रीज करके कितना कर दिया है, तो आंसर हो जाएगा आपका 5 लाख रुपीज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है Challa Srinivasallu Sethi has been appointed as the chairman of the SBI State Bank of India for how many years? और इन्होंने दिनेश कुमार खारा जी को सक्सीड करने का काम किया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। ऑप्शन नंबर सी। Piyush Gupta, the Indian origin chief executive of Singapore largest bank DBS Group, will step down in March 2025। ये स्टेप डाउन कर रहे हैं मार्च 2025 में पीयूष गुप्ता, जो कि फिलहाल डीबीएस ग्रुप के आपको चीफ एग्जीक्यूटिव देखने को मिलेंगे। इन विच ईयर डीबीएस बैंक वाज फाउंडेड? तो डीबीएस बैंक का फॉर्मेशन कब किया गया था? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज 1968। ऑप्शन नंबर बी। IIT Madras has partnered with which bank to launch cyber security lab to develop and deploy security solution in crucial sectors such as healthcare, fintech and aerospace? तो IIT मद्रास ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है साइबर सिक्योरिटी के लिए लैब्स को सेटअप करने के लिए? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज IDBI बैंक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Blank and the government of India recently signed a $200 million loan to improve solid waste management and sanitation in 100 cities across 8 states in the country। तो इस तरीके के एग्रीमेंट जनरली किसके साथ साइन किए जाते हैं? करेक्ट आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, इट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विथ विच बैंक to facilitate easy financing for the rooftop solar installation and establishment of the electric vehicle charging station। तो rooftop solar installation के लिए और electric charging stations को सेटअप करने के लिए टाटा पावर ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ई, इट इज बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई, इट इज बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक to merge both UPI and NCMC feature in the रुपे क्रेडिट कार्ड? पहली बार कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने UPI फीचर और NCMC मतलब आपका जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड फीचर एक सिंगल कार्ड में अवेलेबल कराया, और ऐसा करने वाला पहला बैंक कौन सा है? इट इज RBL बैंक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच फूड एग्रीगेटर कंपनी हैज लॉन्च अ न्यू ऐप डिस्ट्रिक्ट to expand its service beyond its core food delivery and quick commerce business? तो डिस्ट्रिक्ट नाम से एक नया एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा ये लॉन्च किया गया है बाय द स्विगी और फूड पांडा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज जोमेटो। ओके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड इंद्रजीत कमोत्रा reappointment as the MD and CEO of which small finance bank for the period of 2 years। तो इंद्रजीत जी को 2 सालों के लिए किस स्मॉल फाइनेंस बैंक का MD and CEO बनाया गया है? आंसर हो जाएगा आपका यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अकॉर्डिंगली इंडिया की GDP ग्रोथ क्या रहेगी आपके करेंट फिस्कल ईयर के लिए? पहले इन्होंने 7.1% फॉरकास्ट किया था, अभी रिसेंटली इस डेटा को रिवाइज कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये डेटा बताना है 7.2, 7.3, 7.4 या फिर 7.5। जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन काफी यूजफुल क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो प्लीज आप अपने सभी बैंकिंग फ्रेंड्स के साथ, जो लोग भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ इस लिंक को शेयर करना नहीं भूलेंगे। एंड पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ओके जी, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।